सफर में भी रहते हैं, हिंदुस्तान भर देखा। यकीन करें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि सब कुछ होते हुए सबसे ज्यादा परेशान हुजूर की उम्मत है। सब कुछ होते हुए परेशान हुजूर की उम्मत है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आप अपने गिरबान में झांक के देखें। मैं किसी आदमी का हाथ नहीं उठवाऊंगा और ये नहीं कहूंगा वो मुझे जवाब दे, सिर्फ आप अपने आप से सवाल करें। इतने बड़े मजमे में लोग आके बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। ये महफिल बरकत वाली है। मैं नहीं जानता किस किस मिजाज के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्या नतीजा जलसों से निकलता है, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं इनसे फायदा क्या है। मगर मैं बता दूं, खुदा की कसम, आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ना, इन्हीं जलसे वालों की देन है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, इन्हीं मदरसे वालों की देन है। आज जो तेरा बेटा तेरी कब्र पे खड़े होकर 3 कुल पढ़ता है ना, वो इन्हीं मदरसे वालों की देन है। अगर ये मदरसे वाले ना होते ना, तो तुझे कोई जानवर ज़िबा करने वाला नसीब ना होता। मैं सच्ची बात कहता हूँ नाजिर भाई, मुझे परवाह नहीं है कौन बुलाएगा कोई नहीं बुलाएगा। अपना तो मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, मिजाज को उनका बिगड़ता जा रहा है। मौलवियों से नफरतें पैदा की जा रही हैं। तुझे पता है जब तू दुनिया में आया था तब भी मौलवी तेरे काम आया था, और जब तू दुनिया से जाएगा सबसे आखिर में भी मौलवी तेरे काम आएगा। तो आज ये तानो तशनी हम इस नतीजे पे पहुंच गए, जिसे कोई काम नहीं उसे मौलवी को गाली देने का काम है। कहां है हम लोग? चांद पे पहुंच गए, अभी हम मौलवी से ही नहीं हटे। जी क्या बात है, क्या बात है। क्या था मौलवी को, क्या पता मौलवी को। दावे के साथ कहता हूँ, चांद पे पहुंचने वाले अपनी जगह है, माँ के पेट के बच्चे की खबर देने वाले अपनी जगह है, पथरी का ऑपरेशन करने वाले अपनी जगह है। लेकिन खुदा की कसम, जहां तक मौलवी पहुंच चुका है, अभी तक साइंस नहीं पहुंची है। साइंस होने के बाद बताती है, मौलवी होने से पहले बता दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सर जमीने टुमर की शरीफ। बदलो यार मिजाज अपने। इसे मौलवी को कुछ नहीं आता, उस मौलवी को कुछ नहीं आता। हजरत दिन भर फोन रहते। मैं ज्यादातर नंबर बंद रखता हूं अपना, क्योंकि मेरे और भी काम है। कई लोगों की शिकायत है, सबसे माजरत, मैं सबके फोन नहीं उठा सकता, मुझ पे मेहरबानी करें। और अगर फोन ना उठे तो नाराज ना हुआ करें, दूसरे की मजबूरी भी समझा करें। लेकिन तकलीफ अगर फोन खोल लो ना, तो लोग कहते हैं हजरत मसला पूछना है। हाँ भाई पूछ। कहता मेरी नमाज इमाम के पीछे हो रही कि नहीं। मैंने क्यों? तू क्या इमाम आजम है? भाई बता ना, इमाम शाफी है तू? कि नहीं, मसला ये है कि इमाम साहब जो हैं वो मैंने फाता के लिए बुलाया था, आए नहीं, और मैं उस दिन से उनसे नाराज हूं। अब मेरी नमाज उनके पीछे हो जाएगी कि नहीं? ये झगड़े हमारे, ये इख्तलाफात रह गए, कोई कमी नहीं रह गई, बस यही रह गया लड़ने के लिए। उसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। कुछ तो ये कहते थे यार मौलवी से अल्लाह ही बचाए। तुम्हें पता है कभी ख्याल किया क्या जुमला बोला? मौलवी से अल्लाह बचाए। खुदा की कसम, दुनिया के सबसे बड़े आलिम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। सोच समझ के बोला करो। और ये जो मौलवी बैठे ना, ये अपने बाप की बात नहीं करते। सच्ची बताओ, तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया, दूर दूर से सुनने के लिए आए हो। क्या मैं अपने बाप के किस्से अच्छे सुना लेता हूं? मेरे दादा ने मुल्क फतह किया था, क्यों मुझे बुलाया? इसलिए तो बुलाया कि मैं हुजूर की बातें करता हूं। बेशक हम वो बात कहते हैं जो मुस्तफा ने हमें दिया है। मौलवी कभी मतलब की नहीं कहता, जब भी कहता है हुजूर की बात कहता है।
बेशक जब भी कहता खुदा रसूल की बात कहता है, मौलवियों पे उंगली ना उठाया करो, इनके खिलाफ जबान ना खोला करो। जानते हो ये वो कौम है, ये जमीन पे चलती है तो मछलियां पानी में दुआएं दिया करती हैं। तेरी मुखालफत से क्या बिगड़ जाएगा आलिम का, तेरी गाली से क्या घट जाएगा मौलवी का। ये वो जमात है, अगर ये जमीन पे बैठती है तो परिंदे हवाओं में दुआ करते हैं, अगर ये नंगे पैर चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं, अगर ये रो देते हैं तो फरिश्ते आंसू इकट्ठा करते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये दुआ करते कुछ आमीन कहते तो खुदा तकदीर बदल दिया करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो कहा अगर इनसे बिगाड़ोगे इनका नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान। समझ रहे ना मेरी बात, क्या अपना ही नुकसान होगा। सच है ये हक। हमारी कौम अभी अपनी मौलवियों में उलझ के रह गई, लड़ते रह गए। अभी कुछ दिन पहले बात आई थी, किसी ने कहा था कुरान की ये 26 आयतें निकाल दो, इतनी आयतें निकाल दो। ठीक है, एक बदबख्त ने कुछ आयतें निकाल के किताब ने छापी, कहा ये सही कुरान है। एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर वो किताब तुम्हारे पास लाके दे दी जाए जिसमें से 26 आयतें निकाली गई हैं, पहचान सकोगे कौन कौन सी आयतें निकली हैं? बता दोगे? नहीं, अल्लाह। जो पूरी दीन का ठेका लिए बैठा है वो बता देगा। कोई समझा सकता है कि कहां कहां की आयतें निकली हैं, कितने नुकसानात इन लोगों ने हुरूफ और निकात में किए? कोई बता देगा? तुम तो बोरियों के अंदर बैठ के अपने घरों में नान पराठे खाते हो। ये वो कौम है जिसने दाल खा के कुरान सीखा है। तू तो अपने बिस्तर पे चैन की नींद सो रहा था। ये वो कौम है जब तू गर्मी के अंदर एसी में लेटता था तब ये पसीना हाथ से पोंछते थे, कुरान याद करते थे। ये वो कौम है जब तू सर्दी के अंदर रजाई के अंदर लिपट के बैठता था। इन्होंने ठंडे पानी से वुजू करके कुरान याद किया है और तूने पराठे मक्खन खा के जिंदगी गुजारी है। इन्होंने दाल और चटनी खा के कुरान सीखा है। आज भी कुरान पे कोई हर्फ आएगा तो न तू आएगा न तेरा बाप आएगा। आज भी कुरान के लिए अगर कोई सबसे पहले मैदान में आएगा तो वही हाफिज कुरान आएगा, कारी कुरान आएगा। दीन बचाने के लिए न तेरे बाप की जिम्मेदारी है न तेरे दादा की जिम्मेदारी है। अगर दीन की जिम्मेदारी है, इन्हीं उलमा की जिम्मेदारी है। खुदा की कसम, आज जितनी चाहे गालियां दे ले, जितना चाहे बुरा भला कह ले, जितना चाहे धक्के दे ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तुझसे बदला नहीं चाहिए। अगर हमने बदला लेना है या तो खुदा से लेना है या फिर मुस्तफा से लेना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सुभान अल्लाह। हजरत जी ये वो कौम है मेरे सामने, क्या कहूं मैं अपनी कौम से बात कर रहा हूं, उनसे नहीं जिनका ताल्लुक यहूदियत और नसरानियत से है। मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है। हाँ, मैं उस कौम से गुफ्तगू कर रहा हूं जिसने मेरे नबी का दीन सीखा है। कुछ दिन पहले हजरत हमारी कौम ने एक इमाम को सिर्फ इसलिए निकाला कि उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ और वो हॉस्पिटल में 8 दिन रहा, तो इमाम को निकाल दिया। इमाम ने आके कहा जनाब मुझ पे कर्जा तक हो गया है, रमजान तक रहने की छूट दे दो, रमजान के बाद जिसे चाह के रख लेना। आज घर के अंदर फाके हैं, तंगी है, तंगदस्ती है। लोगों ने कहा नहीं जी तुम्हारा हिसाब हमने कर दिया, बिस्तर उठाओ निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है जन्नत मिल जाएगी? दावे के साथ कहता हूं ऐसा मौलवी जो फ्री में जन्नत बांट जाए, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी जन्नत चाहिए। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, वरना अगर आज तुम मुतवल्ली हो, खजानची हो, तुम पावर में हो इमाम के मुकाबले पे, अल्लाह कब्र में पूछेगा बता आज मैं पावर में हूं, बता मैंने ये हुक्म दिए थे कितनी फरमाबरदारी करके आया। अगर उसने पूछ लिया मैंने तुझे इतनी सांसें दी थी, मेरे लिए कितनी दी तूने, तो फिर हिसाब सोच ले। ओ भाई अल्लाह से दुआएं किया करो खुदा किसी को मजबूर न करे।
वरना कितने लोग हया की वजह से घर में भूखे मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना से मरा है, मैं कह रहा हूं कोरोना से नहीं, कौम के रोने से मरा है। हाँ, शरीफ आदमी हाथ ना फैला सका और इस कौम को उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख दिखाई नहीं दिया। हम तो चंदे भी वहां देते हैं जहां नाम होता है। हम कभी उनके काम नहीं आते जो जरूरतमंद होते हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी बुजुर्ग ने शैतान से मुलाकात की, वो शैतान से कहने लगे बता यार तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बंदे से होती है? तो शैतान ने कहा था मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस बंदे से होती है जो सबसे ज्यादा सखी होता है, क्या बात, अमल में कोताही हो। हाँ, उसने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ उस बंदे से है जिसके अमल में कोताही हो, गुनाह हो लेकिन सखी हो। उसने कहा ये कितना भी बड़ा गुनाहगार हो लेकिन अपनी सखावत की वजह से जन्नत में जाए। और कहा तू खुश किससे रहता? उसने कहा कंजूस इबादतगार से सबसे ज्यादा खुश रहता। कहा क्यों? कहा वो कितनी बड़ा इबादत गुजार हो, रियाजत गुजार हो, कितना बड़ा पारसा हो, अगर कंजूस है तो मुझे पता है कयामत के दिन उसकी इबादतें मुंह पे मार के कंजूसी की वजह से उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। हो कहां? जन्नत किधर ढूंढ रहे हो? अखलाक अच्छे करो, अखलाक। आज बंदा कहता नहीं मेरी बनती नहीं मौलवियों से। बनेगी कैसे? मौलवी की उससे बनेगी जो खुदा से भी प्यार करेगा, मुस्तफा से भी प्यार करेगा। हर किसी से मौलवी की भी नहीं बनती। अल्लाह माफ करे, मेरी कौम बेहतर हो जाओ, हालात अच्छे करो, अल्लाह रसूल के सच्चे हो जाओ, मुस्तफा के गुलाम हो जाओ, खुदा के सच्चे बंदे हो जाओ। ये इख्तलाफात, ये झगड़े, ये गाली गलोच खत्म करो। कब तक समझाते रहेंगे अपने आप को? हम अभी घरेलू लड़ाइयों में बिजी हैं, घरेलू लड़ाइयों में बिजी हैं। तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। कई जगह जलसों में जाना हुआ। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, अरबाब मेंबर तवज्जो करें, तो एक पीर साहब आए आके, और ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस थी। भाई जिस वली की महफिल होगी उसका तस्करा तो होना ही होना है, होता है कि नहीं? बोले अगर 11वीं के जलसे हो तो बात बगदाद वाले की होती है, 6ठी के जलसे हो तो बात अजमेर वाले की होती है, और बात अगर जलसे उर्से रज़वी की हो तो बात आला हजरत की होती है। ये तो है ना बात। तो मैं तकरीर कर रहा था, ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस थी, मैं तकरीर कर रहा, पीर साहब आके कहने लगे जी तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा क्या बात हो गई? कहने लगे फालतू की बातें कर रहे हो बैठ के। मैंने कहा अजीब पीर है, उसने बताया लोगों ने ये सैयद है। मैंने कहा सुनो भाई, हम तो सैयद को भी उसे सैयद मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। सच्ची बात है, कोई लगी लिपटी नहीं। हम उसे सैयद मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। इसलिए कि सच ये है, सैयद क्या है ये इमाम अहमद रजा ने बताया है। आप कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और आगे बढ़ के कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। हम तो इसलिए आला हजरत को आला हजरत मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है क्या बात लजा उस चमनिस्तान करम की, ज़गरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कहते बड़ी बेहुदा कौम है, दुनिया नबी को सलाम करती है, तुम आला हजरत को सलाम करते हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हम नमक हलाली नमक हलाली है, नमक हरामी नहीं है। आला हजरत ने सैकड़ों साल पहले हम पे सलाम कहा है, आज हम सलाम कह रहे हैं। आला हजरत ने तुम्हें कब सलाम कहा? मैंने कहा सुन, आला हजरत ने कहा था, आप फरमाते हैं एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज कौम कह रही है डालती कर्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नजराना मत दो, समझौता रहेगा। दावत मत खिलाओ, समझौता रहेगा। सब कुछ ले लो,
समझौता रखेगा। अगर आला हजरत पे बोले तो कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ मजार की अगरबत्ती का मालिक नहीं है, सिर्फ चादरें बेच के अमीर नहीं हुए हैं। इमाम अहमद रजा की वो जात है, आज भी जिस दिल के अंदर अहमद रजा होते हैं उस दिल में ना खारजी आ सकता है ना कोई राफुजी आ सकता। अल्लाह ने दांत क्यों नहीं जमाए माँ के पेट में? इसलिए नहीं जमाए गए क्योंकि तेरे मैदे में इतनी ताकत नहीं थी जो दांत से कटी चीज संभाल ले। जब तेरा मैदा कमजोर था उसने तुझे लिक्विड पिलाया, फिर तेरा मैदा कुछ मजबूत हुआ उसने दूध के दांत जमाए कि अभी ज्यादा मजबूत चीज ना खाना, इसलिए दूध के दांत दे रहा। फिर जब तेरा मैदा और मजबूत हुआ तो रब ने तेरे दूध के उखेड़ के फिर मजबूत वाले जमाए। कब? जब मैदा मजबूत हो गए। और बता, जब जरूरत नहीं थी तो दांत नहीं थे, तो बिला जरूरत दाढ़ी कैसे जम के आ सकती है? जब जरूरत नहीं तो दांत नहीं, जरूरत तो दांत। और फिर बुढ़ापे में उसने उखाड़ दिए क्योंकि फिर तेरा मैदा कमजोर हो गया। इसलिए गिरा दिए कि अब तू ज्यादा हार्ड चीजें ना खाना, मैदा कमजोर हो चुका है। बंदा नकली लगा लगा के खा रहा है, फिर कहता हजम नहीं हो रही। वैसे खाना जैसे अल्लाह ने रखा है। क्या बात है, क्या बात। अब वो खा जो मसूड़ों से खाने का है। मुझे बता तो सकी, पैदा हुआ तो दाढ़ी नहीं थी, 8 साल की उम्र में आया तो दाढ़ी नहीं थी, 14 साल की उम्र में पहुंचा दाढ़ी निकलना शुरू हो गई, 20 साल की उम्र को पहुंचा दाढ़ी शबाब पे आ गई, 25 को पहुंचा दाढ़ी पूरी एक मुश्त की हो गई। अब मुझे बता ये निकल के क्यों आई है? तू मुंडाता रहा ये निकलती रही, तू मुंडाता रहा ये जमती रही, तू कटवाता रहा ये बढ़ती रही। तू ये सोचता था ये काम की नहीं है, ये बताती थी अगर मैं न हुई तो तू किसी काम का रह नहीं सकता है। क्या बात है, वाह वाह। जो समझते हैं ना दाढ़ी काम की नहीं, जी जी जी, तो दाढ़ी दो ही लोगों की। क्या बात है, क्या बात। इधर नहीं जाना भाई, मिंबर है, बस बात समझ लें, दाढ़ी रखा ले, दाढ़ी वो है। तो वो कहने लगा रिश्ता नहीं होता। मैंने कहा आज तक बता दो कोई मौलवी कुआरा मरा हो। क्या बात है, बात सच्ची है, बात सच्ची है ना, इसलिए डर नहीं रहा हूं। लोग गा गा के वक्त पूरा करते हैं तकरीरों में, मैं खूने जिगर दे के वक्त काटता हूं। मेरी बात गौर से सुनना, अगर एक बंदे ने भी दाढ़ी रख ली ना तो मैं समझूंगा आज की महफिल कबूल हो गई, मगर हाथ भी नहीं उठवाऊंगा मैं। बस समझ ले मेरी बात, और रात को बिस्तर पे जाके सोचे। कहते रिश्ते नहीं होते, परेशानी आती। मैंने कहा हाँ परेशानी आती है। रिश्ते करने भेजते हो तो अम्मी को भेजते हो ना, बहन को भेजते हो, अम्मा बहू देख के आ। अम्मा गई बहू देखने के लिए, उसने कपड़े देखे, चेहरा देखा, आंख नाक देखा, जाहिर देख के आ गई, उसने बातिन देखा। दिल में क्या है लड़की के वो जानती है। बोलो, बोलते क्यों नहीं भाई? पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतें खाते खाते गुजर गई, अभी उसका शुक्र अदा करना बंदे को नहीं आया। क्या बात। हाँ, जब मस्जिद में पहुंचेंगे तो छुपेंगे ही नहीं, और जलसे में आएंगे तो बोलेंगे ही नहीं। जहां चुप रहना वहां बोलते हो, जहां बोलना वहां चुप रहते हो। क्या करोगे फिर? आगे कैसे बढ़ सकते हो? मां गई, उसने जाके देखा, कहा बेटे आंख भी अच्छी है, नाक भी अच्छी है, और बेटे चाल डाल भी अच्छा है। बड़ी मीठी बातें कर रही थी। लड़के वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता, बेटा हमारा 50,000 कमा रहा है, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। जब देखा लड़की फंस गई, निकाह हो गया, साल भर बाद मौलाना से जाके कहते मौलाना कोई दुआ करो, कुछ कमाता ही नहीं है। क्या बात है, ये सच्ची बात है भाई, मैं गलत नहीं कह रहा। ये अखबार में हालात है, ये घर घर की कहानी है। जब शादी हो गई तो कमाता ही नहीं, कुआरा था तो 50,000। इतना लंबा झूठ इसलिए ताकि कोई कार देने वाला मिल जाए। औकात ये है
कार आ गई 8 दिन बाद बेच ली, क्योंकि तेल की हैसियत नहीं थी। शर्म कर। भले ससुराल से देने से नहीं होते, भले खुदा के देने से होते हैं। बेशक बेशक। तो लंबा लंबा झूठ ये भी बोल रहे, तो वो भी ना नाचने वाली कूदने वाली चाहे कैसी भी, आज तो पट्टा यहां तक उड़ के आई है कि शरीफ लगे। और जब आई 8 दिन बाद जो डांस हुआ है घर में, जो तमाशा हुआ है ससुर मौलवी के पास, बीवी मुल्लानी के पास, अपने शोहर से कहो तावीज बना दें, पौ कंट्रोल से बाहर हो रही है, घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं। मैं कहता हूँ आज तुझे बताऊं दाढ़ी का कितना बड़ा फायदा है। अब तुझे पता चलेगा, जब तेरी माँ देखने के लिए गई थी, उसने बीवी का चेहरा देखा था, लड़की के हाथ देखे थे, लड़की के पैर देखे थे। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती तो अंदर झांकने की जरूरत नहीं थी। अगर वो ये कह देती दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, तो समझ लेना शर्म वाली बेटी नहीं है, हया वाली नहीं है, शरीफ नहीं है, पारसा नहीं है। इसलिए कि बेदाढ़ी वाले के घर में कैसी भी आ सकती है, लेकिन दाढ़ी वाले के घर में जो आएगी बेहया नहीं होगी। अगर वो आएगी या तो कनीज़ फातिमा आएगी या सैयदा ज़ैनब आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वाह। समझ गए? रिश्तों का सबसे बड़ा फिल्टर दाढ़ी है। दाढ़ी रख लो, तावीज की जरूरत नहीं। मुफ्ती आजम के पास कोई तावीज लेने आता ना, दाढ़ी नहीं होती भगा देते, कहते तुझसे ये 2 ग्राम के बाल नहीं रखे जाते और तू 100 ग्राम का तावीज लटकाने तैयार है। और दाढ़ी के आके फरमाया गया मुसीबतें आके घेर लिया करें, मुसल्ला बिछा ले, हाथ में दाढ़ी ले ले, कहते या अल्लाह महबूब की सुन्नत के वास्ते से दुआ कबूल फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत खुदा पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे क्या पता दाढ़ी क्या है? हाँ, तुझे तो जेब काटने से फुर्सत है, दुनिया की चोरी करके ना, फिर कह देता हाजा मिन फजले रब्बी, जेब काट के बिल्डिंग बनाई, हाजा मिन फजले रब्बी। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, बदलो अपने तरीके, दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा, अल्लाह तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिम्मेदारी है, जो बंदे दूसरे के गिरबान में झांकते हैं पहले अपना गिरबान झांके। हाँ, वो बंदा जो इमाम के 5 मिनट फजर में लेट होने पर एतराज करता है, उस बंदे की हकीकत भी बड़ी कड़वी होती है। वो अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के जाता है फजर में, कहीं ठंड ना लगे, इमाम की खाट उल्टी कर देता है, उठे नहीं अभी तक, तेरे बेटे पे नमाज फर्ज नहीं, सिर्फ इमाम पे नमाज फर्ज है। तेरी जिम्मेदारी इमाम को उठाना नहीं, तेरी जिम्मेदारी अपने बेटे को उठाना। पहले बेटे को उठा, हाथ पकड़, मस्जिद में ला, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, तो आंसू गिरा दे। मैं नहीं जानता तेरे मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे, अगर तेरा ये अमल हो गया, इधर आंख बंद होगी, उधर कब्र जन्नत की क्यारी बना दी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लोगों, ये जलसे खुदा के करीब करने का जरिया है, मुस्तफ़ा की बातें पहुंचाने का जरिया है। न इन जलसों की मुखालफत करनी है, ना उलमा के खिलाफ कभी जाना है। फरमाया गया जो उलमा की मुखालफत करता है तो वो उसकी दुनिया भी खराब हो जाती है, आखिरत भी खराब हो जाती है। ठीक है जी, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका है, पर जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मेरी भाई मेरी बात सुन ले भाई, एक बात सुन मेरी बात, मैं इंसान हूँ और मुझे रोज तकरीर करनी रहती है, तो मैं अल्लाह सलामत नहीं देखो हो जाती मेरी बात सुन, मैं नारे तकबीर,
जवाब ऐसा ही दोगे नारे का तो सलाम पढ़ ले रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आजम, मसलके आला हजरत। नहीं नहीं, पंखा ना घुमाए, बस बस रहने दें। मुझे थोड़ा सा 1.5 घंटा तो हो चुका बोलते हुए। मैं असल में रोज बोलना रहता है ना, तो अगर आपकी दुआएं कि मैं बोल लेता हूँ 1 घंटा बहुत होता। असल में कुछ खजीबों ने भी आदतें बिगाड़ रखी है ना। हाँ, तो मैं बस थोड़ी सी बात सुन ले। कुछ लोगों की, भाइयों की फरमाइश है, मैं सबकी फरमाइश की कदर करते हुए बस थोड़ी सी देर और आपका वक्त लूँ। आप तैयार बैठे हैं ना? तैयार हैं तो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। आप भी डॉक्टर साहब तैयार हैं ना? माशाल्लाह। बड़ी बड़ी दूर से हमारे कुछ भाई तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। अगर एक ही दिन पेट भर के खा लोगे तो फिर अगले दिन कैसे दिल करेगा? जी अच्छी बात है। हाँ, मैं बहरहाल ये असल में हुजूर की बातें ही कुछ ऐसी हैं, अगर जिंदगी भर भी बंदा करता रहे ना तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लोग सुनते रहते हैं। अल्लाह पर अखलाक अच्छे करे। जब हमारे अखलाक अच्छे होते हैं ना तो फिर दीन आगे बढ़ता है। ये याद रखें, किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, दाढ़ी वालों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। भाई तू भी तो दुनिया में आया, तूने अपने हिस्से का कितना काम किया, खुद सोच ना। तुझे भी मर के जवाब देना अल्लाह को, तूने हिस्से का कितना काम किया। हर बंदा अपने हिस्से का काम कर जाए ना तो फिर परेशानी कोई नहीं। परेशानी यही सबसे बड़ी है कि काम तो अपने हिस्से का करते नहीं बंदा, और लोगों पे बिला वजह में कि नहीं जी इनसे अल्लाह बचाए, उनसे रसूलुल्लाह बचाए, इनसे बेटे दूर रहना, उनसे फला दूर रहना। तुम्हें पता है जब अल्लाह वालों से बंदा दूर रहता फिर कुछ नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पाता। मुझे पता है इस पूरी जमात में हमारी, अल्लाह का शुक्र है, मौलवी कभी तकरीर करता तो कहते हैं यार इनकी तो अपनी चिंता अपनी पट रहती है। हाँ, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें इल्म की हवा ही नहीं लगी, जिनसे माँ बाप ने बचपन में आलू बिनवाए खेत में, जो मदरसे गए नहीं, वो कहते हैं मौलवी की अपनी चित्त अपनी पट। मौलवी अल्लाह से डरता है। मौलवी कभी वो नहीं कहता जो उसकी तबीयत कहती है, मौलवी हमेशा वो कहता है जो मुस्तफा की शरीयत कहती है। अगर तबीयत पे मौलवी आ जाए ना तो बेटे तुम मौलवी से अच्छा कोट पैंट नहीं पहन सकते। हाँ, मौलवी अपने पे आ जाए तो तुम मौलवी से अच्छे, बता रहा हूं, सोने की चैन नहीं पहन सकते। अगर मौलवी तबीयत पे काम करता तो तुमसे ज्यादा चमक दमक होती, लेकिन पूरी जिंदगी कुर्ता पजामे में गुजार दिया, पूरी जिंदगी उसने जुब्बे साफे में गुजार दी। चाहत अपनी नहीं थी, मुस्तफा की पसंद का ख्याल था, हुजूर की पसंद का ख्याल था। हाँ, मौलवियों ने जब भी फिक्र की है मुस्तफा की पसंद की फिक्र की है। कभी ये ना कहता मौलवी को कि मौलवी अपने मन की कहते। अल्लाह अकबर। सुने, अल्लाह वालों के करीब रहने की बरकत है। सरकार गरीब नवाज, तवज्जो है। कुछ लोग अभी नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं तो मैं फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर। गैर मुस्लिम हमारी नमाज देख के हमसे मुतमईन नहीं होंगे, क्या बात। हमारी ज़कात देख के हमसे करीब नहीं हो सकते, वो हमारे रोजे देख के हमारे करीब नहीं आएंगे, हमारा हज देख के करीब नहीं आएंगे। अलबत्ता हमारा अखलाक देख के मुसलमान हो सकते हैं, और ये वो सबसे बड़ी दौलत है जो मेरे मुस्तफा ने उम्मत को अता की है, अखलाक की दौलत। आज अखलाक की कोई नहीं। पीर साहब भी है ना तो वो सोचते हैं बस सबसे बड़ा मैं हूं जमीन पे। हाँ, मैं हूं जमीन पे, और पीरों की भी गिनती छट गई। गरीबों का पीर और है, अमीरों का पीर और है। पीरों ने भी मुरीद बांट रखे हैं। गरीब कितना ही चाहने वाला हो, चाय पीने का वक्त नहीं, और अमीर एक बार नाम दे पीर 70 बार लब्बैक कहता है। हद हो गई भाई, हद हो गई। कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है, हुजूर से बड़ा पीर कोई नहीं।
और हुजूर की वो जात है जिनकी चौखट पे अमीरों को भी नवाजा जाता है, गरीबों को भी नवाजा जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? अखलाक अच्छे करें। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो कव्वाली सुनते थे, उनके बरगाह में होती थी। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई बंदा कर साबित कर दे सही किताबों से कि उनके मजार में कव्वाली होती थी, तो पूरी जिंदगी कव्वाली सुनता रहूंगा। लोग ड्रामे बनाते हैं, पसंद की रिवायतें छाप लेते हैं। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो ढोल लेके नहीं आए थे, एक हाथ में कुरान लेके आए थे, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आए थे। ये गरीब नवाज थे, हिंदुस्तान में आए, किरदार लेके आए, कुरान लेके आए। कुछ किरदार देख के मुसलमान हुए, कुछ कुरान सुन के मुसलमान हुए। अच्छा एक बात और सुने, नहीं बात लंबी हो जाएगी, मैं इधर नहीं जाना चाह रहा, बस सुने, बड़ा लंबा सफर मुझे करना है। सरकार गरीब नवाज उस दौर में ना, और आज भी लोग गैर मुस्लिम मंदिर में दूध चढ़ाया करते हैं, आज भी उनकी यह परंपरा है। उस वक्त पंडित जी थे, दूध चढ़ाने जाते थे। एक दिन बच्ची कहने लगी, अब्बा जी रोज तुम जाते हो, आज हम मंदिर जाना चाहते हैं। बच्ची ने पंडित से इतनी बात कही, पंडित जी की इकलौती बेटी, कहने लगे बेटी जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने दूध लिया, मंदिर की तरफ गई, जाके मंदिर में वो जो मूर्ति थी, कहने लगी महाराज दूध पी लीजिए। उसे क्या पता चढ़ाया जाता है कि पिलाया जाता है। उसने कहा महाराज पी लीजिए, कोई आवाज नहीं आई, आती भी कैसे, पत्थर की मूर्ति थी। बच्ची ने सोची शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज हैं, इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। कहने लगी बाप तो रोज आते हैं, दूध चढ़ा के पिला के जाते हैं, आज मैं आई हूं तो दूध पीने तैयार नहीं हो। बच्ची रो के कहने लगी महाराज कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट कबूल करें, दूध पी लें। कोई जवाब नहीं आया। बच्ची डर गई, सोचने लगी शायद कोई बड़ा पाप मुझसे हो गया है जिसकी वजह से ये नाराज है। बच्ची ने कहा अच्छा अगर आप दूध नहीं पीते हो तो मुझे कसम है तुम्हारे चरणों की, या तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दूंगी या दूध पिला के जाऊंगी। ये कह के बच्ची ने अपना सर उस मूर्ति के कदमों में मारना शुरू किया। मारते मारते सर फटा, खून बहना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। अचानक बच्ची के पास से सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते हुए देखा, बच्ची के पास आए, अपना हाथ बच्ची के पेशानी की जगह रख दिया। जैसे हाथ पे लगा उसका सर, उसको महसूस हुआ किसी ने हाथ लगाया है, और हाथ किसी और ने नहीं लगाया था, नबी के बेटे ने लगाया था। उसने लगाया था जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हाथ की ठंडक अलग थी, करामत अलग थी। बच्चे ने सर घुमा के देखा, ये हाथ लगाने वाला कौन है, मेहरबानी करने वाला कौन है। जैसी बच्ची ने मुड़ के देखा है, वो नूरानी चेहरा, वो नूरानी लिबास, वो पाकीज़ा वजाहत, वो आपके चेहरे की ताजगी, वो अजीब के जलवे, वो नूरानी समा, वो पला का प्यार, वो पला की खुशबू। बच्ची देखती रह गई, कहने लगी बता तो सही पापा तू है कौन? कहा मैं हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बच्ची कहने लगी क्यों आए हो? कहा बेटी ये बता यहाँ पे क्यों रो रही है, परेशानी क्या है? बच्ची ने कहा पापा तू एक मुसलमान है, मैं हिंदी हूँ, तेरा धर्म और है, मेरा धर्म और है, चाहिए मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। इतनी बात बच्ची ने कही है। गरीब नवाज कहते हैं बेटी बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्ची ने इतना सुना, कहने लगी सुनिए बाबा मेरे बाप रोज आते हैं, दूध लेकर के आते हैं, आज मैं आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहती मैंने कसम खाई है जब तक दूध नहीं पिलाऊंगी वापस नहीं जाऊंगी। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था बेटी पत्थर के दूध नहीं पीते हैं, पत्थर के भोला नहीं करते हैं, पत्थर बेजान होते हैं। अगर चाहते तो ये भी कह देते बेटी ने दूध पिलाया नहीं जाता, ये भी कह सकते थे बेटे पत्थर की मूरत बोला नहीं करती है। बल्कि आपने सुना फरमाते अच्छा क्या दूध पिलाने से पहले नहीं जाएगी? कहा नहीं। गरीब नवाज ने इतना सुना, एक कदम आगे बढ़ाया, फरमाने लगे देखता नहीं है बच्ची परेशान है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहा कि कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा का दूध पी ले, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा कहा, जब कोई जवाब नहीं आया आगे बढ़े, मूर्ति के कान पकड़े घुमाए, कहते दूध पीता है कि नहीं? इतना कहने की देर थी मूर्ति के हाथों में जान आ गई, दूध का प्याला लिया के पीना शुरू कर देती। नारे तकबीर।
नारे रिसालत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जब दूध पिया बच्ची खुश खुश घर गई। ठीक है जी, बच्ची कहां गई? बोले, सारे बोले कहां गई? किसके? अपने। माथे पे खून, कपड़ों पे खून, और गांव वालों ने देखा उनकी मौज आ गई। मौज क्यों आई? तमाशा है कौम का। लड़की के फटे कपड़े देख के मजाक उड़ाना सबको आता है, उसके बदन पे चादर डालना किसी को नहीं आता। ये कौम है। यतीम बच्चियां कैसे जिंदगी गुजारती हैं ये किसी को नहीं पता, कहां दिन गुजारती हैं ये सबको पता। ये हमारी कौम है। उसके दरवाजे पर बैठ करके घड़ी में आने जाने का टाइम तो देखते हैं, लेकिन कभी उसके चूल्हे का उठने वाला धुआं कोई नहीं देखता। तमाशाई सब है, मददगार कोई नहीं। ये सच्ची बात है, मददगार कोई नहीं। बच्ची का खून देखा, गांव वाले हंसे, कहने लगे लो आज पंडित की बेटी की इज्जत ही लुट गई। बच्ची ने कहा नहीं, आज मैं अपने देवता को दूध पिला के आई। गांव वाले कहने लगे लो जी पंडित जी, जो हजारों साल में ना हुआ वो आज हो गया। कहा क्या बात? कहा हमारे बाप दादा पूछते चले आ रहे, कभी दूध नहीं पिया, तेरी बेटी पिला के आ गई। बच्ची कहने लगी हाँ अब्बा पिलाया है। लोग कहने लगे झूठी है तेरी बेटी पंडित, ये इज्जत कमा के आई है, झूठ बोल रही है, बहाने बना रही है। उसने कहा नहीं बाबा, तेरी इज्जत की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं दूध पिला के आई हूं। गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही बात है तो मंदिर भी है, मूर्त भी है, बेटी भी है, दूध भी है, कल बेटी से कहो दूध पिला के दिखाए, मान लेंगे तेरी बेटी शरीफ है। अगला दिन आया, गांव वाले सब तमाशाई बन के मंदिर पहुंच गए। बच्ची ने फिर दूध का प्याला लिया, फिर मंदिर आ गई, आके कहने लगी महाराज दूध पी लो, लेकिन पत्थर पत्थर, फिर कुछ नहीं आवाज आई। बच्ची फिर परेशान, फिर कहा, फिर परेशान, फिर कहा। लोग कहने लगे लो जी, हमने कहा था ना तेरी बेटी झूठ बोल रही है, इसने इज्जत लुटवाई है और ये पर्दा डाल रखी थी झूठ का। और यार इज्जत का ताना सबको बुरा लगता, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। जब कहा ना इज्जत गवा के आई है, झूठ बोल रही है, फिर क्या था? बच्ची के सब्र के बंधन टूट गए, बच्ची की चीख निकल गई, कहने लगी महाराज पीते क्यों नहीं हो, क्यों तमाशा बना रहे हो, जब कल दूध पिया था तो आज क्यों नहीं पीते हो? एक बेटी की इज्जत का सवाल है, दूध पीना पड़ेगा। बच्ची ने फिर मन्नतों समाजत की, कहा दूध क्यों नहीं पीते हो? लोगों ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही थी, हमने पहले कहा था पत्थर की मूरत कभी दूध नहीं पीती है। जब बच्ची ने इतना सुना, जलाल आया, आगे बढ़ी। बच्ची ने कहा था महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, इतना सुनना था। मूरत ने दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है? उसने कहा ये तो नहीं पता, वो था कौन, लेकिन इधर से आया था, इधर गया था, जिधर गरीब नवाज गए थे सारे लोग उधर चल पड़े। एक पेड़ के नीचे देखा गरीब नवाज बैठे हैं, लोग कदमों पे गिर गए, कहने लगे महाराज जिसके कहने से पत्थर दूध पी लेंगे पूजा उसकी की जाएगी। आपने फरमाया ना, मेरी पूजा ना करो बल्कि उसकी पूजा करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पूजा के लायक बनाया। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। पूजा उसकी की जाएगी जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया है। ये करामत का नूर था, अखलाक का नूर था और हुजूर के दिए कुरान का नूर था। पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख को गरीब नवाज ने दीन की दौलत अता फरमाई है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हाँ, ये हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। यहाँ के राजा गरीब नवाज है
आज अपने भी उनकी चौखट पे जाते हैं, पराए भी जाते हैं। खुदा की कसम किसी को महरूम नहीं लौटाया जाता है, जो भी आता है झोली भर के जाया करता है, झोली भर के जाता है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है, उसके बाद परिवार वालों को बचाना है, घर वालों को बचाना है, फिर जाके दूसरों की हमें इस्लाह करनी है। बच्चों हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन लगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे।